फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 99। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जंबल सेंटेंसेस। अब फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज़ होता है, टाइम का यूज़ होता है। ओके, तो इसमें ना आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ सिंस आएगा, कहाँ फॉर आएगा और टाइम मेंशन लास्ट में होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो काम करता है। अब इसमें काम कौन कर रहा है? देखिए, गोइंग टू, आई, सिंस, हैव बीन, मार्केट और 1996। तो जाहिर सी बात है कि इसमें काम कौन कर रहा होगा? आई, इट मीन्स मैं। तो आई, और आई के साथ में हैव बीन लगता है या हैव बीन लगता है। तो आई के साथ में हमेशा हैव बीन का यूज होता है। तो आई हैव बीन। ओके, आई हैव बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? क्योंकि इसके अंदर आईएनजी में यूज हो रहा है, इसलिए इसको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आईएनजी यहाँ पर है और गो को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है और उसके साथ में हम यूज कर रहे हैं आईएनजी का। देन इट्स गोइंग। तो आई हैव बीन गोइंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। वो कहाँ जा रहा है? मार्केट पे जा रहा है, और मार्केट जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मार्केट है। ओके, तो आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सब कुछ हमने यूज कर लिया, बट हमने टू यूज नहीं करा था। तो वो मार्केट जा रहा है ना, तो मार्केट के साथ हम यहाँ पे टू लगाते हैं। अब सिंस आएगा या फॉर आएगा? अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ओनली सिंस है, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, और सिंस के साथ में हम ऑलवेज यूज करते हैं टाइम। यहाँ पे सिंस और फॉर के साथ में यूज होगा टाइम। तो सिंस के बाद में अब कुछ भी नहीं बचा, हमने सब यूज कर लिया। गोइंग टू, आई, सिंस, हैव बीन, मार्केट। यहाँ पे सब कुछ यूज हो चुका है। बचा क्या है? 1996। तो हम वही यूज करेंगे। 1996 हमारा एक टाइम का काम कर रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज अगेन इट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? शी। तो क्योंकि ही, शी, इट, नेम, आई, यू, ही, दे ऑल आर सब्जेक्ट। ओके, तो शी के साथ में हम ऑलवेज यूज करते हैं हैज बीन। शी हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हमें आईएनजी बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, एकदम सामने। तो यहाँ पे वॉचिंग, शी हैज बीन वॉचिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो शी हैज बीन वॉचिंग टीवी। ओके, क्योंकि काम किसके ऊपर हो रहा है? टीवी पे, क्योंकि वो टीवी देख रही है। तो एंड सिंस और फॉर, यहाँ पे फॉर दिख रहा है, सिंस कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब फॉर के साथ में हम यहाँ पे टाइम का यूज करते हैं। तो फॉर 2 आवर्स। अब फॉर यूज होता है जब हम किसी चीज के लिए कंफर्मेशन नहीं होते हैं। 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे? हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से मूवी टीवी देख रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा फॉर। अब अगेन सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट क्या है इस वाली लाइन में? सब्जेक्ट हमें ये दिख रहा है वी। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। वी के साथ में ऑलवेज यूज करते हैं हैव बीन। तो वी के साथ में यूज हुआ हैव बीन। तो वी हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगेन फाइंड करना है हमें यहाँ पे आईएनजी। ओके, तो यहाँ पे लिविंग, वी हैव बीन लिविंग। ओके, अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसके ऊपर काम हो रहा है। काम किसके ऊपर हो रहा है? दिल्ली पर। तो लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे सारी चीजें यूज होती है, वो दिल्ली में रह रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ओके, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे सिंस 2006, वो 2006 से क्या कर रहा है? दिल्ली में रह रहा है। अब अगेन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? ही, और ही के साथ में यूज होता है हैज बीन। ओके, ही हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? देखिए, यहाँ पे आईएनजी किसके साथ आ रहा है? टीचिंग के साथ। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टीचिंग। ही हैज बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है वो? ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो टीचिंग के बाद ट्यूशन। ओके, ही हैज बीन टीचिंग ट्यूशन। अब सिंस और फॉर में से कोई एक चीज यूज होती है, तो हमारे पास इस सेंटेंस में क्या है? फॉर यूज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर। और उसके साथ टाइम है,
तो 4-5 आवर्स। ओके, कौन से 5 घंटे हमें नहीं पता, तो जब हमें नहीं पता होता कि कौन से 5 घंटे से वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे 4-5 आवर्स, यहाँ पे 4 लगता है। अगर हमें ये पता होता कि वो कंफर्मेशन है, जैसे 1996 से हम मार्केट जा रहे हैं, तो हम कंफर्मेशन है कि हम 1996 से जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जंबल सेंटेंसेस को नॉर्मल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के तरीके। ओके, तो आपको इसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप अपना ऐसे ही ख्याल रखिए।